वीडियो की शुरुआत यह फोटो से मैं करना चाहता हूं। यह फोटो आपके स्क्रीन पर है और इस फोटो को आप देखिए। सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ा झटका दे दिया है। 8 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको करारा झटका दिया है और यह अभी की सबसे लेटेस्ट फोटो है दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। जरा देखिए इस फोटो में कि कैसे सिसोदिया मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं बेशर्म की तरह। इन्हें कोई अफसोस नहीं है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुझे झटका दे दिया है, मेरी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, मुझे जमानत नहीं मिल रहा है। इन्हें थोड़ा भी गम नहीं है कि इनकी पत्नी अपोलो अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी के गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। थोड़ी भी इन्हें दुख नहीं है। अगर दुख होता तो यह मुस्कुरा नहीं रहे होते। मीडिया जब सामने आती है तो सवाल पूछती है तो मनीष सिसोदिया यह कहते हैं कि मोदी जी जितनी कोशिश कर लें लेकिन केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे। यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि मोदी जी तो कोशिश कर भी नहीं रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अगर जिस दिन मोदी जी ने कोशिश करना शुरू कर दिया उस दिन आम आदमी पार्टी इस भारत देश में कहीं भी नामो निशान तक नहीं होगा। अब शुरुआत करते हैं सिसोदिया के सबसे करीबी और खासम खास माने जाने वाले केजरीवाल की, जो अभी चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इनके शीश महल को लेकर के 45 करोड़ कैसे खर्च कर दिए, इस पर अब एलजी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, क्या एक्शन लिया है, यह तो आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जब 2013 में आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, केजरीवाल बिल्कुल मफलर लगा करके एक साधारण सा व्यक्ति बन करके ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको बिल्कुल कोई बड़े प्रॉपर्टी या पैसे, शानो शौकत की जिंदगी, बंगला, गाड़ी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी की तरह आपके जैसा 4 कमरे वाली फ्लैट में रह लूंगा जी। आज शीश महल की क्या जरूरत पड़ गई इन्हें? केजरीवाल जी को आकर के मीडिया में यह बताना पड़ेगा। लेकिन यह कौन जान रहा था कि 5 रुपए के रेनॉल्ड्स कलम से यह अरबों का घोटाला कर देंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। और जरा देखिए कि घोटाला भी एक लेवल का होता है। आपने कभी सुना है शराब घोटाला, शराब की दलाली करके घोटाला करना? अब जरा सुनिए घोटाले की कैटेगरी आम आदमी पार्टी सरकार में क्या क्या होने लगी है। पर्दा घोटाला, टीवी घोटाला, पंखा घोटाला, मार्बल घोटाला, बाथरूम घोटाला, किचन घोटाला, मतलब ऐसे घोटाले जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। टीवी में कैसे घोटाला किया उन्होंने बिल में दिखाया कि एक टीवी 10.5 लाख रुपए की है और टीवी के दाम बीजेपी के बड़े नेता ने ऑनलाइन ऐप में ढूंढा तो उस 86 इंच टीवी का दाम पता चला कि यह तो 3.5 लाख रुपए के आसपास ही आती है। मतलब 3 लाख मान के चलिए आप। तो 10 टीवी इन्होंने लगवाए हैं और 10 टीवी के हिसाब से 70 लाख रुपए का घोटाला हुआ। तो समझ लीजिए और बाकी सब चीजों में कैसे घोटाला हुआ होगा। यह है आम आदमी पार्टी सरकार। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब एलजी ने क्या बड़े निर्देश दे दिए हैं जिससे पसीना सूखना शुरू हो गया है केजरीवाल का। आपको याद होगा दोस्तों कि शराब घोटाले को लेकर के एलजी ने जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई की जांच बैठी जिसमें सिसोदिया जेल में सजा काट रहे हैं। तो इस बार भी एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं केजरीवाल के शीश महल पे। जो यह पूरा शीश महल ऑपरेशन चल रहा है इस पे विजिलेंस की टीम भी बैठ सकती है। और एलजी ने यह भी कहा है कि जो डॉक्यूमेंट लगे हैं और अभी तक उन सब डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। और एक अंदर की बात मैं आपको यहां पे बता दूं दोस्तों कि अगर कोई भी सरकारी खर्चे होते हैं या फिर आपको सीएम आवास बनाना है तो एलजी के दायरे में यह सब आता है। तो 10 करोड़ तक का टेंडर है तो आपको एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल को पता था कि 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं मुझे, इसलिए इन्होंने एलजी से अनुमति मांगी ही नहीं, क्योंकि इनको पता था कि अनुमति मिलने वाला तो है नहीं।
तो इसमें पूरा पीडब्ल्यूडी का भी नाम है। पीडब्ल्यूडी ने कैसे अप्रूवल दे दिया, कैसे इतना बड़ा टेंडर पास कर दिया। सवाल यह भी है कि इन लोगों ने मिलकर के क्या किया है कि आपको बता रहा हूं कि अपने ही कॉन्ट्रैक्टर को यह सारे काम दे दिए हैं और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर के ये पूरा खेला खेल दिया। करोड़ों रुपए बनाने वाला भी जो है वो करोड़पति बन गया और बनवाने वाला भी करोड़पति बन गया। इन सब चीजों में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लाखों रुपए में मंदिर खरीद के ये घर में लाती हैं। मतलब जितना लूट सको लूट लो, फिर मिलने वाला नहीं है। जितने दिन मस्ती करनी है कर लो, फिर बाद में तो सरकार जाने वाली है। इसलिए इन लोगों ने पूरा लूट खसोट के पूरा तबाह कर दिया। इन लोगों ने पूरे तरीके से मन में बैठा लिया था कि यह सारा चीज जितना दिन हो यूज कर लूं, फिर सरकार तो चली जाएगी तो ये सब मिलेगा नहीं। अच्छा, जो ये सब कुछ हुआ कब हुआ आपको पता है? यह सब उस वक्त हुआ है जब कोरोना में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, भूख से तितर बितर हो रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे। उस वक्त केजरीवाल आलीशान महल बनवाने की तैयारी कर रहे थे। सोच लीजिए, यह है आम आदमी पार्टी सरकार, यह है अरविंद केजरीवाल जी, यह है 10 साल पहले के अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल की सोच में कितना अंतर है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब केजरीवाल इतने ज्यादा शातिर हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए कभी भी किसी मामले में नहीं पकड़ में आते हैं। पता है आपको क्यों? यह इतने बुद्धिमान हैं कि कभी किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते ही नहीं है और इतने तेज हैं कि कोई मंत्रालय अपने हाथ में लिया ही नहीं है इन्होंने। अभी तक जितने घोटाले हुए हैं उस पर इनका कोई जवाब नहीं आता है, सिर्फ बोलते हैं फर्जी घोटाला है, फर्जी घोटाला है। और इनके जो चापलूस नेता होते हैं जो अपनी बातें रखने मीडिया के सामने आते हैं, चाहे राघव चड्ढा जी हो, संजय सिंह जी हो, अतिशी हो और भी तमाम लोग हैं, कुछ लोग हैं, यह लोग जो आकर के चापलूसी करते हैं, इससे साफ तौर पे इनकी बातें जो दिखती है, इनके ऊपर अब तो जनता भी हंसने लगी है, इनका मजाक उड़ाने लगी है। इन लोगों को थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, शर्म नहीं आता है कि केजरीवाल इन्हें मूर्ख बना रहे हैं। अब एलजी ने पूरे मामले में केजरीवाल से 15 दिन के बाद जवाब मांगा है दोस्तों। यह भी बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। अब तो मीडिया में आना पड़ेगा केजरीवाल जी को। कितने दिन तक घर में छुप कर बैठेंगे आप? केजरीवाल जी अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे अब तो इनका भी दिमाग काम कर नहीं रहा है। एक तो शराब घोटाले में सीबीआई कब समन कर देगी ये पता नहीं, इधर एक शीश महल का घोटाला अब निकल करके सामने आ रहा है, इसमें ये क्या जवाब देंगे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह 45 करोड़ तक का ही मामला नहीं है दोस्तों, यह शीश महल जो मामला है यह 100 करोड़ तक भी जा सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। पैसे बहुत सारे दबाए गए हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं केजरीवाल जी के ऊपर। जवाब देना पड़ेगा और जांच में यह खुलासा सारा होगा कि क्या क्या स्कैम हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। और यह कभी नहीं कहेंगे कि मैंने चोरी किया है। यह सारे जितने पैसे हैं यह सब गरीबों के पैसे हैं। गरीब साबुन खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, उसके टैक्स के पैसे हैं ये सारे। केजरीवाल जी ने जो शपथ ली थी कि मैं मकान में नहीं रहूंगा, कमरे में रहूंगा, मैं बंगला में नहीं रहूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। क्या करूंगा जी इतने कुछ लेकर के? मैं लालच नहीं करता हूं जी। शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज सारे आरोप कहां गए? अब तो सबसे बड़े भ्रष्ट इकलौते ऐसे नेता निकले जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हैं। अब अरविंद केजरीवाल को अपने शीश महल खाली करना पड़ेगा अगर ये सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो, क्योंकि इन्होंने जो धांधली किए हैं वह सब सामने आ गया है। अब केजरीवाल के जो सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली के एलजी ने रिपोर्ट मांगी है तो क्या करेंगे केजरीवाल जी? डिटेल सबमिट करना पड़ेगा इनको, अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और ठीक है, आप अकाउंटेबिलिटी जनता को नहीं दिखाएंगे, गवर्नमेंट को तो दिखानी पड़ेगी, पार्टी को तो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि 50 करोड़ के बंगले कैसे खड़ा कर दिए आप, उसके बिल डॉक्यूमेंट सब तो दिखाने पड़ेंगे आपको। लूट की सीमा होती है, लेकिन केजरीवाल ने उस सीमा को ही पार कर दिया।